हुए देखते हैं। फिलिप उसे आज़ाद करने के लिए कहता है, लेकिन टेंडी कहता है कि दूसरे लोगों को खुश करने के लिए उसे ये सजा भुगतनी ही चाहिए और वो लोग फिर से फिलिप को अपना लेंगे। और फिर टेंडी ढिंडोरा पीटते हुए सभी को वहाँ पर इकट्ठा करता है और कहता है, टेंडी कहता है। अगली सुबह हम टेंडी को फिलिप को उठाते हुए देखते हैं। फिलिप उसे आज़ाद करने के लिए कहता है, लेकिन टेंडी कहता है कि दूसरे लोगों को खुश करने के लिए उसे ये सजा भुगतनी ही चाहिए और वो लोग फिर से फिलिप को अपना लेंगे। और फिर टेंडी ढिंडोरा पीटते हुए सभी को वहाँ पर इकट्ठा करता है और कहता है कि फिलिप ने अपनी गलती मान ली है और वो सजा भी भुगत रहा है। लेकिन तभी टोड उन सबको बुलाता है और वो सभी देखते हैं कि उनकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये देखकर कैरल और एरिका बात करते हैं कि कल रात गाय के लिए काफी दर्दनाक रात रही होगी और फिर वो सभी लोग उस नए बछड़े के पिता को ढूंढने का फैसला करते हैं, जो गाय और उसके बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। टेंडी बाहर की यह पूरी खबर फिलिप को सुनाता है। फिर फिलिप टेंडी से उसे खोलने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो अब बहुत बुरा फील कर रहा है और वो उस बेल को पकड़कर सबके सामने लाना चाहता है और वो फिर से सबका दिल जीतना चाहता है और वह अपने किए पर पछता रहा है। दूसरी तरफ गैल गॉर्डन के पुतले के साथ लगी हुई है कि तभी वहाँ पर टोड आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तब टोड उसे कंटिन्यू करने का कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले सीन में टेंडी सभी को इकट्ठा करके उस बुल को ढूंढने का प्लान बनाता है और उनके प्लान में वो फिलिप को शामिल करना चाहता है, लेकिन गैल और टोड का तो कुछ अलग ही चल रहा था। टेंडी कहता है कि ये काफ़ी खतरनाक मिशन है और उन्हें फिलिप को उनके साथ शामिल कर लेना चाहिए। फिर वो फिलिप को यह बात बताने जाता है, पर फिलिप टेंडी की बात पर भरोसा नहीं करता, तो फिलिप को भरोसा दिलाने के लिए वो उसे आज़ाद कर देता है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही फिलिप अपनी कार की तरफ जाता है और टेंडी से कहता है कि वो हमेशा के लिए मलीबू छोड़कर कनाडा जा रहा है और सबसे उसकी फिक्र ना करने के लिए कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ जंगल में टोड और गैल आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने लगते हैं। गैल उसे समझाती है कि वो सिर्फ गॉर्डन के पुतले को सीपीआर देने की प्रैक्टिस कर रही थी और टोड भी उसकी भावनाओं को समझने का दावा करता है और दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। फिर बेल को ढूंढने के चक्कर में सभी लोग एक जगह थक कर बैठ जाते हैं और तब टेंडी उन सभी को बताता है कि फिलिप बेल को ढूंढने के लिए नहीं आने वाला और वो उन सबको छोड़कर वहाँ से चला गया है। ये सुनकर एरिका को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और फिर वो सभी उठकर बेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन टेंडी उन सभी से बेल की जगह फिलिप को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन सभी उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और टोड मेलिसा से बात करता है और वो उसे कहता है कि दोनों की भलाई के लिए उन्हें आपस में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। इस पर मेलिसा कहती है कि क्यों ना हम ब्रेकअप ही कर लें। फिर टोड काफ़ी दुखी होता है और अपने दिल का दर्द बांटने के लिए वो गैल के पास आता है और कहता है कि मेलिसा उसे समझ ही नहीं पा रही है और उसे हमेशा बेकन वाली बात से नीचा दिखाने में लगी रहती है और वो रोने लगता है। फिर गैल टोड को हग करती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर रात में जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं तभी टेंडी एक बड़े पत्थर को टेबल पर पटक कर सबका ध्यान उसकी ओर खींचता है और कहता है कि आखिर क्यों फिलिप अकेला रहना चाहता था, हालांकि सभी लोग एक साथ रहने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और वह कहता है कि गलती हर इंसान से ही होती है। फिर टेंडी सबसे कहता है कि उनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है। केरल ने गलती की थी जब उसने टेंडी के बारे में ये कहा था कि वो मर चुका है और टोड के बेकन वाली बात भी फिर से लाई जाती है। और टेंडी कहता है कि कुछ लोग जो गलती करने के बाद भी उसे मानते नहीं हैं और इस बात पर गैल और मेलिसा के बीच बहस छिड़ जाती है और देखते ही देखते वो सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर उन सभी को शांत करने के लिए टेंडी खिड़की पर पत्थर मारता है। फिर सभी चुप होकर वहां से उठकर चले जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता। तभी वो सब लोग एक साथ देखते हैं कि उन सभी के सामने एक बड़ा सा बेल खड़ा है और उसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर एक साथ उस बेल पर ट्रैंक्विलाइजर से हमला करते हैं और इससे बेल मर जाता है। फिर सबको पता चलता है कि फिलिप उस बेल को वहां पर लेकर आया था और एक लंबे अरसे बाद वो सभी लोग रात को खाने में बीफ का आनंद उठाते हैं और टेंडी फिलिप को भी उनके साथ खाना खाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि एक टूटे हुए रेडियो को ठीक कर रहा होता है और ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि उस रेडियो में से किसी के आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो उसके खुद के सिग्नल की ही आवाज़। ये पता लगने पर वो काफ़ी निराश होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का नशा करके बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिसमस के मौके पर केरल ने पूरे घर को सजा दिया है और इस काम में उसकी हेल्प की है हमारे टेंडी भैया ने। फिर टेंडी गैल और एरिका से फिलिप को माफ़ करने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें अब फिलिप को भी उनके साथ घर में रहने देना चाहिए। एरिका उसकी इस बात पर हाँ कर देती है। फिर फिलिप टेंडी की ये बात सुनकर फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है।
लेकिन टेंडी यहाँ पर चाहता है कि फिलिप उसका धन्यवाद करे और वो उससे कहे कि जब कोई भी उसके साथ नहीं था तब टेंडी ही उसके साथ था, और वो ये सोचकर गुस्सा करता है। इधर टोड और गेल आपस में लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और फिलिप कहता है कि उन सभी को पाकर वो खुश है और वो एक शख्स का धन्यवाद करना चाहता है जो उसके साथ हमेशा से था और जिसने उसकी हर सिचुएशन में हैं। और फिलिप कहता है कि उन सभी को पाकर वो खुश है और वो एक शख्स का धन्यवाद करना चाहता है जो उसके को लगता है कि फिलिप उसका नाम लेने वाला है, लेकिन फिलिप उसकी मदद करने और हमेशा उसके साथ रहने के लिए भगवान का धन्यवाद करता है और टेंडी चिढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद टेंडी फिर से फिलिप के पास जाता है और उसे एक डायमंड देता है जो वो एरिका को एज अ क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर दे सकता है। और टेंडी को यकीन था कि एरिका ये देखकर फिलिप को माफ़ कर देगी, लेकिन फिलिप उससे कहता है कि उसने ऑलरेडी एरिका के लिए कुछ सोच रखा है और वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है। टेंडी यहाँ पर फिर से फिलिप की तरफ से एक थैंक यू की उम्मीद लिए हुए था। फिर सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। एरिका केरल को एक चेयर गिफ्ट करती है और टोड गेल के लिए एक कार लेकर आया होता है। फिर टेंडी सभी को एक काफ़ी खूबसूरत शिप दिखाता है और वो सभी लोग जब उस शिप पर पार्टी करने के बारे में सोचते हैं कि तभी टेंडी उस शिप को ब्लास्ट कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर केरल मेलिसा को शूज गिफ्ट करती है और मेलिसा हमेशा टोड के उसके साथ रहने से खुश होकर उसे क्राउन देती है और उसके गले लगती है और उसकी तारीफ भी करती है। लेकिन यहाँ पर मेलिसा टोड को थोड़ा परेशान होता हुआ देखती है। फिर बारी आती है फिलिप की और वो एरिका के लिए एक अल्ट्रासाउंड स्कैनर बनाता है और ये देखकर एरिका और बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन टेंडी यहाँ पर गुस्सा होता है क्योंकि फिलिप ने उसका दिया हुआ डायमंड एरिका को नहीं दिया था। फिर रात में जब सभी लोग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी मेलिसा टोड से कहती है कि जब वो टोड से दूर हुई थी तब उसे रियलाइज हुआ कि टोड का उसकी लाइफ में कितना बड़ा महत्व है। और फिर वो अपने घुटने पर बैठकर टोड को शादी के लिए प्रपोज करती है। लेकिन तभी फिलिप के पेट में तेज दर्द उठता है और वो दर्द से कराते हुए नीचे गिर जाता है और सभी लोग उसे देखने आते हैं। इधर हम स्पेस में देखते हैं कि माइक का आखिरी दोस्त वॉर्म भी अब मर चुका है और ये देखकर माइक टूट जाता है और वो सुसाइड करने का फैसला करता है। वो अपना स्पेस सूट पहनकर खुद को स्पेस में छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र एक छोटे से वार्म पर पड़ी है जो हाल ही में पैदा हुआ है और उसे देखकर माइक अपने सुसाइड करने का प्लान को कैंसिल कर देता है। लेकिन उसका एयरलॉक ओपन हो जाता है और माइक स्पेस में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिप के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और उसके बारे में रिसर्च करने के बाद गेल को पता चलता है कि ये अपेंडिसिटिस का केस है और इसका इलाज यही है कि उन्हें फिलिप का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब सभी लोग गेल को ये करने के लिए कहते हैं तो गेल इसे करने से मना कर देती है और ये कहते हुए बाहर निकल जाती है कि वो सिर्फ एक होटल में शेफ थी। लेकिन फिर एरिका उसके पास जाती है और उसे फिलिप की सर्जरी करने के लिए कहती है क्योंकि वो फिलिप को इस तरह से खोना नहीं चाहती। और फिर फाइनली गेल एरिका की इस बात को मानते हुए फिलिप की सर्जरी करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट फिलिप की सर्जरी करने से पहले वो प्रैक्टिस करना चाहती है और इसीलिए वो टेंडी और टोड को डेड बॉडी लाने के लिए कहती है। फिर टोड और टेंडी शहर के मुर्दाघर में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद टोड और टेंडी आपस में बात करते हैं तो टोड बताता है कि कॉलेज के दिनों में वो एक कमाल का डांसर हुआ करता था और फिर वो टेंडी को अपनी कुछ डांस मूव्स दिखाता है। और फिर जब वो डेड बॉडीज़ की तलाश करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ कंकाल ही पड़े हुए हैं। और फिर बॉडी को ढूंढने की कोशिश में टेंडी को एक आइडिया आता है और वो दोनों गॉर्डन की कब्र पर पहुंच जाते हैं और टेंडी गॉर्डन की कब्र खोदकर उसमें से गॉर्डन की बॉडी निकालने की बात करता है। थोड़ी देर बाद टोड उसे मना करते हुए कहता है कि ये वो लोग सही नहीं कर रहे हैं। टोड काफ़ी परेशान दिख रहा था और वो टेंडी को बताता है कि वो पिछले कई दिनों से गेल के साथ इंटीमेट हो रहा है और अब जब मेलिसा ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ये सुनकर टेंडी उसे पूछता है कि वो पहले मेलिसा और अब गेल के साथ सोया और फिर वो उसे गंदा कुत्ता कहकर बुलाता है। फिर टेंडी उससे कहता है कि अभी फ़िलहाल फिलिप मुसीबत में है और उन्हें उसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए और वो दोनों गॉर्डन को कब्र से बाहर निकालते हैं और गेल के पास उसे ये बताने आते हैं। तभी वो देखते हैं कि गेल को मेलिसा और केरल ने एक मेडिकल डमी ढूंढ कर दी है जो बिल्कुल किसी मानव शरीर की तरह ही है और वो उस पर आसानी से प्रैक्टिस कर रही है। फिर जब गेल उनसे कुछ तो वो बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और गॉर्डन की बॉडी को भी वापस अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो कि अपने सूट पर बंधी रस्सी की मदद से फिर से स्पेस स्टेशन पर आने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने नए नन्हे दोस्त से बात करता है और उसका नाम वो अपने भाई के नाम पर रखता है फिल। फिर फिल से बात करते समय माइक कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और फिर वो फाइनली पृथ्वी पर आने का फैसला करता है। इधर हम देखते हैं कि गेल फिलिप की सर्जरी करने जाती है और उसके सहायक के रूप में टोड भी उसके साथ होता है और गेल फिलिप की सर्जरी शुरू करती है।
दूसरी तरफ माइक भी अपने कैप्सूल में फिल के साथ पृथ्वी पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो स्पेस स्टेशन से अलग होकर किसी उल्कापिंड की तरह पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर फिलिप की सर्जरी करते समय गेल कई मुसीबतों का सामना करती है और तब बात थोड़ी बिगड़ जाती है जब फिलिप की बॉडी से ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और धीरे धीरे फिलिप की हार्ट रेट भी कम होने लगी थी। ये देखकर गेल और टोड दोनों घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ माइक का कैप्सूल किसी रॉकेट की तरह पूरा आग बबूला होकर पृथ्वी की तरफ गिर रहा है और माइक फिल से कहता है कि अब उनका अंत होने वाला है और वो अगले जन्म में मिलेंगे। इधर गेल भी बताती जा रही है कि फिलिप की हालत और बिगड़ रही है और उसकी पल्स भी अब चलनी बंद हो जाती है।